कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के अंतर्गत आज रामपुर भाट पंचायत भवन पर कंबल वितरण किया गया। धर्मसमता टाइम्स न्यूज़ चैनल अभिषेक मिश्रा और अनुरोध सिंह की रिपोर्ट। कंबल वितरण आज के मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक विवेकानंद पांडे ने पात्र एवं गरीब असहाय लोगों को जाड़े से राहत दिलाने के लिए लगातार कंबल वितरण का सिलसिला जारी है, जो आज ग्राम सभा रामपुर भाट घिनौगा के लोगों को कंबल वितरण किया गया। विधायक ने कहा कि हमारी सरकार विकास की गंगा बहा रही है। राजेश सिंह ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, राकेश यादव प्रधान प्रतिनिधि, शत्रुंजय सिंह, प्रदीप राव प्रधान घोरठ, संतोष त्रिपाठी, धनंजय गोविंद राव चेयरमैन, रामचंद्र प्रसाद पूर्व प्रधान, मुन्ना सिंह पूर्व प्रधान, पारसनाथ यादव, सूरज पासवान, रामश्रय यादव, अशरफ डॉक्टर आदि लोगों ने उपस्थित रहे और सबको लेकर एक साथ चलने का काम करते हैं। हमारे बीच प्रधान हरपुर माफी के पिपरा के हमारे प्रदीप राव जी, हमारे गुरु जी आदि राहुल मणि त्रिपाठी जी, सभी अशोक यादव जी आईटी के कार्यकर्ता, सामने सभी लोग बैठे हुए, सभी वरिष्ठ जन सम्मानित मंच, सामने दर्शक दीर्घा बैठे हुए क्षेत्र की सम्मानित जनता घिनौगा और सबसे ज्यादा राजेश भैया कॉलक के नाई सथवे कल कॉलक ने हमारो जगह लोग आज बताई। हमने कहा भाई राजेश भैया बड़े भाई हैं और तो क्या आदेश है तो कैसे उसको रोका जा सकता है। तो हमने लगा कि भैया इसके साथ आपका भी होगा। इनके ग्राम सभा से भी आए हुए सभी सम्मानित जनता, विकास के बारे में कुछ कहना नहीं है। आज कंबल वितरण कार्यक्रम है, कल मकर संक्रांत बीता, मकर संक्रांत के बाद ये शुभ अवसर आया। कंबल कुछ सरकारी भी आया, कुछ हमारे राकेश भाई कुछ अपने व्यक्तिगत भी खरीद के लाए हैं। 100 कंबल ये लाए हैं, 100 सरकारी हम लोग भेजे। 200 कंबल का वितरण अभी राकेश भाई के ग्राम सभा में हो गए। राजेश सिंह जी तो भैया अलग है, वो तो अलग दूसरे उनके प्रधान गाँवकार है ना। तो ये कंबल वितरण लगभग 250 लोगों का कंबल वितरण हो रहा है। 50 कंबल इनके वहां का, 250 कंबल का वितरण यहाँ हो रहा है। ये तो एक ठंडक के समय में एक व्यवस्था है, लेकिन आप याद करिए, मैं इससे इस बात को कह रहा हूं कि कहना जरूरी भी है। हम विधायक हैं, माननीय सांसद जी, हम लोग कर रहे हैं और हर आपके सुख दुख में आ रहे हैं। ये अलग शुक्ला जी हमारे सर्टिफिकेट के संयोजक हैं और निरंतर हमारे पार्टी के हर सुख दुख में रहते हैं। काम हम सब लोग मिलकर करते हैं। सांसद जी के द्वारा भी काम होता है, मेरे द्वारा भी काम होता है, प्रधान जी के द्वारा भी काम होता है, प्रमुख जी द्वारा भी काम होता है। विकास की जो कथा है वो चलती आ रही है, लेकिन एक बात मानने की जरूरी है और ये सही है कि 2014 में मोदी जी के आने के बाद और 2017 में योगी जी के आने के बाद जो प्रदेश और देश का विकास हुआ है, ना कोई जात ना कोई धर्म, हर जात हर धर्म लोग का विकास हुआ। मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मोदी जी का नारा है। आपका देश और आपका प्रदेश इधर आज 10 सालों में कितना आगे गया है, खुद आकलन करिए। अपने शहर के अगल बगल कभी कभी सोचा भी कोई नहीं था कि पकड़िया से लक्ष्मीगंज की चौड़ी सड़क बनेगी। नहीं कभी आप लोग कल्पना किए ना उतनी चौड़ी सड़क बनेगी लक्ष्मीगंज से पकड़िया? कभी आप लोग कल्पना नहीं किए। आप लोग का आगे आदेश होगा तो जो नहर की पटरी है, इस नहर की पटरी को भी सीधे प्रवाह में जाके मिलवाएंगे, सीधे रामकोला के पास मिलवाएंगे, चौड़ी सड़क चलाएंगे। आने वाले समय में भी नहर की पटरी और सीधे लाके रामकोला में इसको मिलवा देंगे, सीधे लाके। इसको जानते कहां से शुरू करेंगे? कौआ सार से शुरू करेंगे, क्योंकि बुलहरिया रेगुलेटर से कौआ सार तक बना हुआ है। पीएमजीएसवाई का सड़क वहां बना हुआ है और कौआ सार से बीच में नहीं बना हुआ है, और कौआ सार से नहीं सीधे बुलहरिया चौराहे से चौड़ीकौर शुरू कराएंगे। और चौड़ी सड़क जिस तरह लक्ष्मीगंज पकड़ियार बन रहा है, उसी तरह बुलहरिया से सीधे दंडराते हुए सीधे प्रवाह तक के नहर जाने का काम करेगी। आने वाले समय में कुछ दिनों में आपको ये भी देखने को मिलेगा।
माननीय सांसद जी का आशीर्वाद, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का महाराज जी का आशीर्वाद, दोनों लोगों के आशीर्वाद से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आने वाले कुछ महीने या अधिकतम 1 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन इस काम को मैं कराऊंगा। एक ही काम इधर बचा होगा, मेरे माइंड सेट में है। अब बाकी मैं बताऊं कि 100 मीटर सड़क यहां बनवाया, 200 मीटर सड़क यहां बनवाया, ये तो इसकी कोई गिनती नहीं है। प्रधान जी भी जो कराते हैं, जिला पंचायत से भी जो होता है, क्षेत्र पंचायत से भी होता है, विधायक निधि से भी जो होता है, सांसद जी के भी निधि से जो होता है, सब निधि एक ही है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्हीं का निधि है और वही अलग अलग माध्यम से काम करवाते हैं और उसका वितरण करते हैं, लेकिन पैसा एक ही जगह से आता है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही दिया जाता है। देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी का पैसा माननीय सांसद जी के माध्यम से आता है। तमाम योजनाओं में मुख्यमंत्री जी की योजना के पैसा हमारे माध्यम से या हमारे प्रधान जी माध्यम से या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के माध्यम से आता है। तो छोटी बड़ी सड़कें का काम तो होता ही रहेगा और ये चलेगा। विकास इसी को कहते हैं, हर जगह जाने की सुलभ सड़क हो, हर जगह लाइट मिले, यही ना है दो चीज, सड़क और लाइट, ये 2 चीज गांव को मिलना चाहिए और आपके गांव में दोनों चीज पर्याप्त है। आगे अन्य भी प्रधान जी जो कहेंगे उसको किया जाएगा। बहुत अगल बगल की सड़कें बहुत बनी, कभी कोई सोचा नहीं था। चारों तरफ अपने निगाह घुमा लीजिए, सारी सड़क बनके तैयार। आप सामने अनपुरा भवन ही देखिए, ये सामने जो अनपुरा भवन ही दिख रहा है, इसके पहले कभी आपको दिखाई नहीं दिया होगा। 17 के पहले की सरकारें कभी नहीं सोची होगी कि राशन की दुकान और पूरा भवन में बटे। आपको किसी घर न जाना पड़ा, पूरा भवन में मिले। ये योगी जी की देन है कि गांव में पूरा भवन तब तैयार है और पूरा भवन से लोग अपना राशन ले जाते हैं। इसी प्रकार आपके बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं, उस स्कूल में जो पहले पढ़ाई होती थी और आज की पढ़ाई को देख लीजिए। आपके बच्चों को स्कूल का ड्रेस खरीदने के लिए आपके खाते में चला जाता है पैसा। जो व्यक्ति गरीब है उसको खाने के फ्री में राशन मिलता है। इलाज कराने के लिए 500 रुपए का 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रहा है। रहने को घर मिल रहा है। जिनके पास झोपड़ी का घर उसको पक्का मकान, रहने को घर, खाने को राशन, इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और बच्चों को स्कूल में भोजन भी मिलने का काम आपकी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, किसान को किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में भेजने का काम। आप घरौनी जो आपके घर है जिसको आपको कभी लोन नहीं मिल पाता था, घरौनी के माध्यम से मालिकाना हक आपको मिल रहा है। आपका मालिकाना का आपकी झोपड़ी का घर है, चाहे पक्का मकान है, कोई लोन लेना चाहेंगे तो घरौनी जो आपको मिलेगा उस आधार पे आपको लोन भी मिलने का काम कर जाएगी। सरकार आपको इतना बना दे रही है। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है कि आप सिर्फ अपने आप को विकसित करें, इसके लेकर ये सब योजनाएं चल रही है। यहाँ बैठी हुई हमारी चाची माताएं हैं, आप सब लोग का बैंक में खाता खुल गया होगा। इसके पहले मोदी जी के पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं खाता खुलवाया। ये मोदी जी योगी जी की ही देन है कि हर माता बहनों का खाता भी बैंक में खुल गया। ऐसे हम अगर लगेंगे बात करें तो योजनाएं बहुत मिलेंगी। ज्यादा कुछ ना करते हुए इतना जरूर कहूंगा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं। आपके अगल बगल के सब प्रधान जी बहुत एक्टिव रहते हैं। सभी लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए गोल बनाकर एक साथ 4-4, 5-5 लोग आते हैं। अकेले कोई प्रधान नहीं आते हैं, 5-5 प्रधान जी लोग एक साथ आते हैं और उसका नीतीश बाबू जो हमारे भोला बाबू है ये नेतृत्व लगते हैं करने। और गिरा हुआ हमारे राजेश भैया, हाँ ये सरगना है, सांसद जी को आता नहीं, भोला बाबू सरगना है सबको। हम लाइक होने सांसद जी सरगना बनौनी है, तो यही सरगना बनाता हुआ सरगना बनौनी है। तो सारे लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर सब लोग लगे रहते हैं। सभी हमारे ग्राम प्रधान बधाई के पात्र हैं। आप लोग गांव में अच्छा माहौल बनाइए, अच्छे ढंग से रहिए। आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो
कहीं गांव में कोई संकट का विषय आपको लगे, किसी को इलाज कराने में दिक्कत हो रही है, किसी हमारी मां बहन अगर कोई भगवान न करे किसी के साथ कोई दिक्कत ऐसी हुई हो, कहीं कोई विधवा हुई हो, कहीं उसको राशन की दिक्कत हो रही हो, खाने की दिक्कत हो रही हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, A to Z कोई अगर कठिनाई हो तो निश्चित रूप से अपने प्रधान के माध्यम से जरूर हमारे, और चाहे अभी हम ही पर्याप्त है, हमसे नहीं होगा तब सांसद जी के पास जाने की जरूरत है। अकेले भी मैं ही काफी हूं कि सांसद जी के पास किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोग को बताना पड़ेगा। अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं जानूंगा कैसे। तो किसी प्रकार की कोई बात अगर हो तो किसी हम लोग थोड़ा सा मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, हम लोग जरा आभा मंडल नहीं बना पाते, हम लोग थोड़ा भावकाल बनाकर काम करना नहीं जानते हैं। हम लोग अगर किसी को सहयोग अगर 10-5 हजार जो देते हैं वो किसी से कहने नहीं जाते हैं, हम लोग उसका पोस्टर नहीं बनवा पाते हैं। हम लोग किसी के दवा के लिए अगर मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख पहले मैं फेसबुक पे डालता था, लेकिन अब मैं नहीं डालता। मैं किसी का सहयोग करूंगा उसको फेसबुक पे डाल दूं कि इनके इलाज के लिए मैं 2 लाख रुपया दिया हूं, तो क्या मतलब है सहयोग करने का। पहले मैं भी 1 साल तक ये काम करता था कि जिसको भी मुख्यमंत्री राहत कोष से दवा का पैसा दिलवाता था फेसबुक पे मैं डालता था। मैं प्रतिदिन 2 से 4 लोगों को सहयोग देता हूं, लेकिन फेसबुक पे भी अब नहीं डालता। मैं भी 1 साल तक किया, बाद में मुझे लगा हम किसी दुख के सहयोग करने जा रहे हैं कि उसकी मार्केटिंग करने जा रहे हैं। हम किसी को सहयोग दे रहे हैं, उससे ज्यादा उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे ज्यादा उससे श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं फेसबुक पे डालना बंद कर दिया। किसी को कोई सहयोग देता हूं लेकिन उसको फेसबुक पे नहीं डालता हूं। हाँ, किसी घर जला गए मिलने वाला का विषय है, घर जल गया गए उसके लिए संबंधित अधिकारी को बोले वो दूसरा विषय है। लेकिन किसी असहाय को 2000, 5000, 10,000 अगर सहयोग किया, या किसी गरीब के इलाज के लिए पैसा दिया, या किसी गरीब के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देता हूं, तो मैं इसको फेसबुक और उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग नहीं करता हूं, क्योंकि हम लोग ब्रांडिंग वाले नहीं हैं। हम लोग काम करने विश्वास करते हैं। हम लोग एजेंट बनाकर, कर्मचारी बनाकर गांव में 2 लोग 4 लोग को नहीं रखे हैं कि जो हमारी सरकार की और चाहे हमारी योजनाओं का प्रचार करे और मार्केटिंग करे, कि किसी को दे उससे ज्यादा टेंट लगा के खर्च करे। ये काम हम लोग नहीं करते हैं। आज 400 लोग का कंबल वितरण कार्यक्रम का देखिए, मैं 2 गांव का यही हम लोग कर दिए। हम लोग का सोच यह है, चाहते तो गिरौआ भी कार्यक्रम करते, प्रधान करते, वहां भी कार्यक्रम करते। अभी हाटपुर माफी में जिस दिन हम लोग बांटे थे, उस दिन भी 3 ग्राम 100, 2 ग्राम 100 मिला के एक जगह बांटे थे। कहीं भी 2-3 ग्राम 100, क्योंकि ज्यादा हम लोग इसको ऐसा नहीं कि किया जाए, प्रचार प्रसार में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए आपसे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, किसी प्रकार की कोई समस्या लगे, आप निश्चित या तो डायरेक्ट हमारे पास आए खड्डा, या तो प्रधान जी या पूर्व प्रधान किसी जनप्रतिनिधि, या तो हमारे बूथ अध्यक्ष है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी है, किसी के माध्यम से जरूर आप बताएं। आपकी योगी जी, मोदी जी की और माननीय सांसद विजय कुमार दुबे जी के नेतृत्व की जो सरकार चल रही है, हर सुख दुख के साथी आपके हैं। हर सुख दुख को निवारण करने का काम हमारे योगी जी और मोदी जी, हमारे विजय दुबे जी करेंगे, और माध्यम मैं बनूंगा और या मैं अपने स्तर पर करूंगा। इन्हीं निवेदन के साथ पूरा मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए माननीय सांसद जी को देखिए, आप लोग पूरा 5 विधानसभा इनका है, लेकिन जब इधर का बात आता है सारा कार्यक्रम छोड़ के समय देते हैं सांसद जी। अब ये क्रिकेट मैच कौआ साहब छोटे कार्यक्रम हम लोग गए थे बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। ये हमारे सांसद जी के कार्य की वो है तरीका। तो आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न करते, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय हरगोविंद रोनिया जी का भी स्वागत, आदरणीय शैलेश दुबे जी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, आप सभी लोग का अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।